अब बात करेंगे आसमानी आफत की। पहाड़ी राज्यों पर मानसूनी आफत की मार जारी है। उत्तराखंड के चमोली में जमीन खिसकने से बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आ चुका है, जिसकी वजह से वो पूरा रूट बाधित हो चुका है। ट्रैफिक को रोक दिया गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर हुए इस लैंडस्लाइड का वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से नीचे गिरते हुए नजर आए। तो उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर जमीन खिसकने से हाईवे पर मलबा आ गया और हाईवे को बंद करना पड़ा। लगातार वहां पर आसमानी आफत के आगे लोग परेशान हैं। तो तस्वीरें एक एक करके हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये अब आप चमोली की तस्वीरें देख रहे हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से आपको ये धुएं का गुबार दिखाई देगा। दरअसल ये मलबा है जो पहाड़ से खिसक कर नीचे आया है और ये बद्रीनाथ जाने का हाईवे है जो फिलहाल बंद किया गया है ताकि इस मलबे को हटाया जा सके। बिल्कुल, पहाड़ी इलाकों में अक्सर जब भी बारिश होती है, जब भी मौसम दस्तक देता है, तो इसी तरीके से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आती है। और अभी फिलहाल जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो रूट है, ये वो हाईवे है जो कि बद्रीनाथ की तरफ जाता हुआ नजर आता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ये खिसकता हुआ नजर आया और ये मलबे का पूरा गुब्बार जो कि आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी की वजह से ये पूरा रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया गया है। ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस रूट को एक बार फिर से शुरू करवा दिया जाए। तो न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। चमोली में लैंडस्लाइड हुई है और लगातार जो वहां पर बारिश हो रही है, जिस वजह से यातायात बाधित हो रहा है। और ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से मलबा पूरा नीचे आ गया, जिस वजह से हाईवे को बंद करना पड़ा और कई वहां पर सैलानी भी फंसे हुए हैं लगातार, क्योंकि वहां पर ऑरेंज अलर्ट था, भारी बारिश का अनुमान था। और अलग अलग इलाकों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चमोली से, जहां पर लैंडस्लाइड का ये वीडियो वायरल हुआ है। तो देखिए तस्वीरें आपने चमोली की देखी। हालांकि सिर्फ चमोली की नहीं बल्कि देश के अलग अलग ऐसे राज्य हैं, चाहे वो मैदानी इलाके हो या पहाड़ी इलाके, जहां बाढ़ और बारिश का सितम जारी। और ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देश के कई राज्यों में मुसीबत लगातार दस्तक देती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही आसमान से बरस रही आफत ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। हालात ये है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश बाढ़ ने कहर मचाया हुआ है। तो हम आपको ये 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बाढ़ की वजह से हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। ये आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की तस्वीरें दिख रहे हैं, अलग अलग जिलों की। और वहां तस्वीर अमूमन आपको एक जैसी दिखाई देगी। सबसे पहले मध्य प्रदेश की सिवनी की तस्वीर आप देखिए। बारिश बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। नदी में सैलाब आने की वजह से 5 लोग जो है टापू पर फंस गए, जिनका हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। तो सिवनी के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो नरसिंहपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से नर्मदा समेत कई नदियां उफान पर हैं। उधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नदी में उफान आने की वजह से एक निर्माणाधीन पुल जो है भरभरा कर गिर गया, पानी में बह गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसी के साथ में मध्य प्रदेश के दमोह का हाल भी बेहाल है, जहां बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। महाराष्ट्र के ठाणे की तस्वीर आप देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से पानी पानी सब नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में भी भारी बारिश के बाद स्कूल में पानी भर जाने की वजह से बच्चों को परेशानी उठानी पड़ी। और मध्य प्रदेश के बालाघाट में सैलाब की वजह से सड़क ही बह गई। तो 8 तस्वीरें आपके सामने हैं और भले ही शहर अलग अलग है, लेकिन तस्वीर एक जैसी है। हर जगह पानी पानी है और लोग बेबस हैं। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। गुजरात और कोंकण गोवा में भी आज भारी बारिश होने का अनुमान है। तो ये हम आपको बता दें कि सिर्फ पहाड़ी इलाके नहीं बल्कि मैदानी इलाके भी इसके अब जद में आ रहे हैं। मैदानी इलाकों में तो सबसे ज्यादा समस्या ये उत्पन्न हो जाती है कि बारिश से आपको गर्मी से तो राहत मिल जाएगी, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जो आप तस्वीर देख रहे हैं। देखिए गाड़ी पूरी तरीके से डूब चुकी है। और ऐसे में अब मौसम विभाग आगे के लिए क्या कह रहा है मौसम को लेकर, जरा सुनिए। जहाँ पे भी एमपी में भी आने वाले 2 दिनों में हैवी टू वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने की उम्मीद है। और अगर आप वेस्ट कोस्ट में बात करें, जहाँ आज भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आई है, जैसे जब भी जहाँ लो प्रेशर बनता है, जहाँ विंड स्ट्रेंथन हो जाती है, तो इस समय क्या है कि विंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे ओरोग्राफी है। तो जहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं कि साउथ गुजरात और कोंकण गोवा में आज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 1-2 हिस्सों में आ सकती है, मीन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा। देखेंगे मैक्सिमम प्लेसेस में आपका क्लाउड, काफ़ी ज़्यादा क्लाउड इन्फेक्शन है। वो है आपका देखिए जहाँ पे कोंकण गोवा में, सेंट्रल इंडिया में, इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो
अभी क्या है कि ये जो क्लोज सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है वो एक लो प्रेशर के एसोसिएशन से है। अभी एक हमने लो प्रेशर दे रखा है जो काफ़ी दिनों से चल रहा है। पहले ये नॉर्थ वेस्ट बे से स्टार्ट हुआ था, स्लोली ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड मूव हुआ और इस समय जो सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ एमपी के ऊपर है। तो इसके प्रभाव से क्या है कि जहाँ पे भी एमपी में भी आने वाले 2 दिनों में हैवी टू वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने की उम्मीद है। इधर मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और इसके कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सिवनी में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। इसकी वजह से कई गांव और कस्बों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। नदी में आए सैलाब की वजह से कुछ लोग घिरते हुए नजर आए। इसके बाद हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया गया, साथ ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया भी गया। बताया गया कि सिवनी के केवलारी ब्लॉक के खरपड़िया गांव में एक महिला समेत 5 लोग टापू पर फंसे हुए थे। सभी लोग वहां अपने मवेशी चराने के लिए गए थे, लेकिन अचानक से टापू पर पानी आ जाता है, यानी कि जो वो नदी वहां से बह रही है उसमें बहाव तेज हो जाता है और ये सभी लोग वहां फंस जाते हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए उनका रेस्क्यू किया गया, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के सिवनी की ये तस्वीर है। हेलीकॉप्टर के जरिए 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एक महिला जो कि अपने परिवार के समेत जानवरों को चराने के लिए जा रही थी, लेकिन अचानक वहां पर जो पूरा का पूरा नाला था, जो नदी थी, उसका जलस्तर बढ़ता है और इसी तरीके से वो पूरा परिवार इस टापू पर फंस जाता है। लेकिन तुरंत सेना की तरफ से ऑपरेशन की शुरुआत की गई इन सभी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए और देखिए कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए इन सभी लोगों को सुरक्षित वहां से बचा लिया गया है। हालांकि आसपास के लोगों ने भी कोशिश की थी कि इन लोगों को वहां से सही सलामत बचाया जाए, लेकिन आखिरकार हेलीकॉप्टर पहुंचता है और फिर इन सभी लोगों का रेस्क्यू। तो ये सिवनी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल 5 लोग बताया जा रहा है जो कि मवेशी चराने गए हुए थे और नदी में वो फंस जाते हैं। उसके बाद इनका रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन आप देखिए ये जो तस्वीरें अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है, किस तरीके से घरों के बाहर पानी है और ये लोग वहीं पर थे क्योंकि ये लोग मवेशी चराने गए हुए थे और अचानक से वहां पर जो है पानी का स्तर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, फंस जाते हैं। उसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से इनका रेस्क्यू किया जाता है। तो आप देखिए, ये आपको देखने में लगेगा कि यहाँ कहाँ पानी आता है। तो रिहायशी इलाके के आसपास का इलाका है, ये जंगल का इलाका है, यहाँ पानी नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर भी बारिश के कारण पानी आता है और उसके बाद ये सभी लोग जो अपने मवेशी चराने के लिए गए थे यहाँ फंस जाते हैं। यहाँ पर सेना का हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा, रस्सी के सहारे इन सबको ऐसे एयरलिफ्ट किया गया और उसके बाद में इन्हें बचाया गया है। तो ये तस्वीर सिर्फ मध्य प्रदेश के सिवनी की नहीं है, हर जगह की अमूमन ऐसी तस्वीर है। घरों के बाहर कई फीट तक पानी भर चुका है, लोग घर से बाहर कदम तक नहीं निकाल सकते, अपनी छतों पर है। बिल्कुल, मॉनसून ने पूरी तरीके से दस्तक दे दी है और अब जिस तरीके से मूसलाधार बारिश होती हुई नजर आ रही है, सबसे ज्यादा दिक्कतें पहाड़ी इलाकों में हो रही है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में बात की जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। मौसम विभाग का भी साफ तौर पे कहना है कि देखिए इस तरीके की स्थिति अगले 24 घंटे के लिए बन सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो तस्वीरें सामने आई है वो हैरान करने वाली है। एक तरफ आप देखिए कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जाता है हेलीकॉप्टर के जरिए, लेकिन दूसरी ही तरफ बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। लोगों के वाहन भी पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। हिदायत लोगों को दी जा रही है कि खतरनाक जगहों पर आप ना जाए, सुरक्षित जगहों पर रहे। तो मध्य प्रदेश का हाल आपने देखा। अब छत्तीसगढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारी बारिश की वजह से यहां करोड़ों की लागत से बन रहा पुल नदी में गिर गया। बताया जा रहा है कि शिवनाथ नदी में आए उफान की वजह से पुल का स्ट्रक्चर नदी में गिर गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दुर्ग की, जहां पर आप देखिए कि बारिश का सितम जारी है। भारी बारिश की वजह से करोड़ों की लागत से बन रहा पुल नदी में गिर जाता है। शिवनाथ नदी में आए उफान की वजह से पुल का स्ट्रक्चर नदी में गिर गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी तो ये पहली बारिश है इस मानसून की और उसी में नदी में जैसे ही जलस्तर बढ़ता है, तस्वीर आपके सामने है कि कैसे भरभराकर ये पुल जो है इसी में समा जाता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि मानसून की पहली बारिश में ये हाल हो गया है। सबको मालूम होगा कि नदी में पानी बढ़ सकता है, तब ये स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई। बिल्कुल, ये शिवनाथ नदी आप देख रहे हैं और ये करोड़ों की लागत से ये जो स्ट्रक्चर है वो तैयार किया गया था, निर्माणाधीन था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पानी का स्तर बढ़ता हुआ नजर आया, वैसे ही भरभराकर ये पुल पूरी तरीके से पानी में समाता हुआ नजर आया। देखिए ये पुल जो कि एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता हुआ नजर आता है और करोड़ों की लागत से ये पुल बन रहा था। लेकिन मानसून की पहली बारिश जो कि कहर बनकर इस पुल पर टूटी और ये पुल पूरी तरीके से बारिश के पानी में बहता हुआ नजर आया। और ये शिवनाथ नदी है, इसी नदी पर यह पुल जिसका काम लगातार जारी था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर हाल बेहाल है। ये पुल गिर चुका है और इसी के साथ ही लोगों के सपने भी टूट चुके हैं, क्योंकि पुल से लोगों को ये फायदा होता, आने जाने में आसानी होती और यहाँ पर सफर भी उनका सुगम हो जाता। लेकिन
भारी बारिश की वजह से ये जो नदी में उफान आता है और नदी में उफान ये पुल सह नहीं पाता है। ये पुल अंडर कंस्ट्रक्शन था और ये पुल ढह जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मानसूनी आफत लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर, जिसकी वजह से कई इलाकों में बन रहे पुल बह गए तो सड़क बहने की भी खबरें सामने आ रही है। नदी में उफान, मुश्किल में फंसी जान। पानी के तेज बहाव में बह गया पुल। बारिश, बाढ़ और बर्बादी। मॉनसून आते ही ऐसा लग रहा है कि जैसे बादलों का ब्रेक फेल हो गया हो। कुछ दिनों की बारिश ने ही पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। हर जगह से तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। नदियां उफान पर हैं और अपने तेज बहाव में सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि रास्ते में आने वाला सब कुछ धराशायी होकर उसमें समा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आई इन तस्वीरों को देखिए। नदी के तेज बहाव की वजह से करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा पुल नदी में गिर गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। इस हादसे के बाद से नदी किनारे रहने वाले लोग दहशत में हैं। दुर्ग से लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से शिवनाथ नदी उफान पर है और बताया जा रहा है कि नदी के तेज बहाव की वजह से पुल का स्ट्रक्चर नदी में गिर गया। छत्तीसगढ़ में दुर्ग समेत कई इलाकों में 2 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में भी भारी बारिश का कहर जारी है। यहाँ भारी बारिश की वजह से एक स्कूल में पानी भर गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बच्चे खाने की थाली में स्कूल में भरा पानी बाहर निकालते नजर आए। वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी एक अस्थायी पुल पानी के तेज बहाव में बह गया, जिससे 20 गांव का आपस में संपर्क टूट गया। पुल के बहने से 20 गांव के लोग मुश्किल में फंस गए। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों और मरीजों को हुई, क्योंकि शहर जाने के लिए गांव के लोगों के लिए ये अस्थायी पुल ही एकमात्र जरिया था, जिसे मानकुंवर नदी पर बने पुल के टूटने के बाद बनाया गया था। पूरा का पूरा कनेक्शन बालाघाट मुख्यालय से इनका टूट चुका है। पुल के टूट जाने के बाद गांव के लोगों के पास आने जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इसके लिए लोग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नजर आए। साथ ही अवैध खनन को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। आसमानी आफत से फिलहाल लोगों को राहत मिली हुई है, मिलती हुई नहीं दिख रही है फिलहाल। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में आने वाले दिन भारी साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और राजस्थान में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के कई जिलों में अगले 4 दिन तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, जलपाईगुड़ी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल में आज से लेकर 2 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में भारी बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सिवनी में जमीन पर ऐसी आफत आई है कि आसमान से हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू के लिए आना पड़ा। एमपी के नरसिंहपुर में तो आधी रात को ऐसा ऑपरेशन चला जो सुबह जाकर पूरा हुआ। ये रिपोर्ट आप देखिए। खेतों में दरिया, हवा में अटकी सांसें। रात के अंधेरे में ऑपरेशन जिंदगी।
शहर समंदर, बस्ती बस्ती बाढ़।